तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज को हम क्वीन विक्टोरियन एज भी बोलते हैं। ये पीरियड स्टार्ट हुआ था 1832 टू 1900 एडी से। विक्टोरियन पीरियड को हम क्वीन विक्टोरियन पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पर इंग्लैंड की क्वीन बनी थी। ये पीरियड जो है अपने प्रोज राइटिंग के लिए जाना जाता है, ना कि ये पोइट्री के लिए। Matthew Arnold was a good example of this age. He was not only a poet but an essay writer and a critic. According to the Matthew Arnold, poetry is criticism of life. मैथ्यू अर्नोल्ड भी बहुत सारी अहमियत रखते हैं इस इरा में, लेकिन जो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिन्होंने बहुत फेम कमाया था इस इरा में, वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनको डिस्कस हम आगे वीडियो में करेंगे। विक्टोरियन पीरियड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक अर्ली विक्टोरियन पीरियड और दूसरा लेट विक्टोरियन पीरियड। अर्ली विक्टोरियन पीरियड के राइटर्स थे टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, रस्किन, डिकेंस एंड थैकरे, और लेट विक्टोरियन पीरियड के थे रोजेटी, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज इलियट, हार्डी एंड पेटर। अर्ली विक्टोरियन पीरियड जो है उसे हम पीरियड ऑफ मिडिल क्लास सुप्रीमेसी भी बोलते हैं। अर्ली विक्टोरियन पीरियड 1832 टू 1870 एडी तक था एंड लेट विक्टोरियन पीरियड 1870 टू 1900 तक था। अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो थे तो रोमांटिक एज के राइटर या पोइट, लेकिन ये विक्टोरियन एज तक लिखते रहे थे, तभी इन्हें विक्टोरियन एज में भी शामिल किया गया था। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो एक के बाद एक डेथ करते गए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनके लिए एक पोएम लिखी थी, द पासिंग ऑफ द एल्डर बार्ड्स, द पासिंग ऑफ द एल्डर बार्ड्स, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ लाइंस लिखी थी और वो ये थी, लाइक क्लाउड्स दैट ब्रेक द माउंटेन समिट और वेव्स दैट ओन नो कर्बिंग हैंड, हाउ फास्ट हैज brother followed brother from sunshine to sunless land। तो ये लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ के दुख को दिखाती हैं कि उनको अब तक ये यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे एक के बाद एक अच्छे पोइट गुजरते जा रहे हैं इस इरा से। अब विक्टोरियन एज के एक मशहूर पोइट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस टाइम पर रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने भी पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस टाइम पर विक्टोरियन एज में जो है वो मिडिल क्लास सुप्रीमेसी आई थी, मतलब मिडिल क्लास लोग जो हैं वो पावरफुल बने थे। तो इनको एक एडम स्मिथ नाम के एक शख्स थे, एक वर्ड इनको दिया था लेज़ेस्फेयर, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है फ्री ट्रेड या फ्री मार्केट, मतलब लोग बआसानी से अपना कारोबार कर सकते हैं, कोई जो है वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, प्रोडक्ट पर कोई भी टैग नहीं लगा होगा कि ये इतने का है इतने का है, जितनी चाहे कमीशन लोग लगा रहे थे। तो इस वजह से जो मिडिल क्लास है के लोग हैं वो पावर में आ रहे थे। विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रीज़ की रिवोल्यूशन भी आई थी। लोग जो पहले रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन को फॉलो करते थे, अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगे थे। विक्टोरियन एज में न्यूज़पेपर और मैगज़ीन ज़्यादा फेमस हुई थी। इस एज में नॉवेल्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे थे। इनके नॉवेल्स में मोरल पर्पस मिलता था, जैसे चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में इमोशंस मिलते थे, जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ मिलती हैं। ये जो नॉवेल्स लिखते थे, इनका मेन मोटो ये होता था इंसान को अपनी राइटिंग से सच्चाई से आगाह करना। इस एज में जो भी नॉवेल्स थे वो सारे रियलिस्टिक बेस्ड थे, क्योंकि लोग अब प्रैक्टिकली सोचने लगे थे। मेन पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि पैदा हुए थे 1809 में। ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट बट द वॉइस ऑफ इंग्लैंड। He has all the qualities of poetry. He started his career by two brothers in 1827. ये एक तन्हा पसंद इंसान थे। इनके साथ इनके एक कंटेम्प्रेरी राइटर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग।
ये उनसे बिल्कुल अलग थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ट्रैवल करने का बहुत शौक होता था। टेनिसन अपने स्कूल ख़त्म करके ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। वहां इनकी मुलाकात होती है AHH से, ऑथर हेनरी हेलन से, जिनके लिए इन्होंने इन मेमोरियम लिखी थी जब उनकी डेथ हुई थी। इनको बहुत दचका सा लगा था इनकी डेथ पे, AHH की डेथ पर, और इसी दर्द की वजह से आप ब्रेक 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 पोएम में इनका दर्द देख सकते हो। फिर 1850 में इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नहीं तो इनसे पहले पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के विलियम वर्ड्सवर्थ। The famous poem of Alfred Lord Tennyson are Ulysses, The Lady Shalott, In Memoriam। इस वक्त टेनिसन की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उन तक पहुंचने के लिए। काफ़ी सालों तक इन्होंने स्ट्रगल किया क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो लिखने का स्टाइल था वो क्लियर नहीं था। टेनिसन खुद ही बोलते थे, मुझे तो इनकी राइटिंग पोइट्री समझ ही नहीं आती है। अगर हम इनकी पोइट्री के स्टाइल को निगलेक्ट करके देखें तो इनकी पोइट्री एक ट्रेजर से कम नहीं थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने कैरियर के स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे पीबी शेली से। पीबी शेली जो एक रोमांटिक राइटर थे, उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनको ट्रिब्यूट दिया था एक पॉलिन पोइट्री लिखकर, पॉलिन जिसका नाम था। 6 साल के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत फेम हासिल किया, ऐसे समझो टेनिसन से ज़्यादा। वो इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि उन्होंने भाग कर शादी की थी एलिज़ाबेथ बैरेट से, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर। वो दोनों फिर इटली सेटल हो गए थे। इटली में कुछ टाइम के बाद बैरेट की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने बेटे को लेकर इंग्लैंड आ जाते हैं और वापस से ही अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामा लिखने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने अपनी पोएम्स को ही ड्रामेटिक बना दिया था, जिसे हम आज ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। ये दोनों राइटर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, इसलिए इसके बारे में हमने बार बार इस वीडियो में पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए और अगले राइटर्स, विक्टोरियन एज के जो राइटर्स हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।